राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों से आज दिनांक 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को गतिविधि कैलेंडर के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या करना है वह सभी बातें बताएंगे इस वीडियो में। वैसे तो सभी बहनें अपना अपना कार्य कर ही रही हैं, फिर भी मैंने सोचा दैनिक कैलेंडर गतिविधि के अनुसार गतिविधि और CBE समय से पूर्ण हो जाए। और एक बात प्लीज़ सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा वीडियो अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए बहनों, प्लीज़ मेरा समर्थन कीजिए, तो फिर मुझे आगे बढ़ने का थोड़ा प्रोत्साहन मिले। अब आगे बात करते हैं आज गतिविधि कैलेंडर के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या करना है। तो देखिए, आज 27 फरवरी 2024 को मंगलवार। सबसे पहले क्या करना है, चर्चा पालतू पशुओं की आवाज़, खान पान, रहने का स्थान तथा लाभ। इससे पहले तो बहन हम लोगों को सबको सेंटर पे जाके साफ़ सफाई करवानी है। बच्चों को बुलाकर सेंटर पे सही से उनका स्वागत करके प्रार्थना कराकर बैठाना है। उसके बाद हम लोगों का जैसे पीरियड होता है, तो फर्स्ट पीरियड हम लोगों का है पालतू पशुओं की आवाज़, खान पान और रहने का स्थान तथा उनसे हम लोगों को क्या लाभ है। तो ये फर्स्ट पीरियड की बात हो गई। मॉर्निंग स्नैक तो हमारा HCM मिलता है, वो हम लोगों को लगभग मेरे बच्चों को 11:30 से 12 बजे के बीच में वो मिलता है। तो सबसे फर्स्ट पीरियड हमारा यही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हिंदी भावगीत बच्चों को कराएंगे 12 बजे तक। उसके बाद में हम लोग विभाग द्वारा जो निर्धारित CBE है उसकी गतिविधि हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पालतू पशुओं के जानवरों के बारे में बात करनी है। जैसे कि 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को इस तरह से आप अब छोटे छोटे हमारे सेंटर पे बच्चे आते हैं, तो उनको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही कम, मैंने 5 केवल जानवरों के नाम लिखे हैं, जो कि उन सभी ने ये जानवर देखे हैं और इनके बारे में वो अच्छे से जानते भी हैं। तो सबसे पहले कुत्ता, तो इसकी आवाज़ को हम लोगों को बच्चे खुद ही बताएंगे। हम लोग पूछेंगे कुत्ता क्या करता है, कैसे भौंकता है, तो वो भौं करके खुद बताते हैं, ठीक है। उसके खान पान के बारे में बताएंगे, रोटी खाता है, मांस खाता है, रहने का स्थान कैनल है, गेट के पास रहता है, इससे हम लोगों को लाभ क्या है, रखवाली करता है। उसके बाद नंबर 2 पे भैंस हमारी आती है। इसकी आवाज़ रवाती है, खान पान भूसा घास अनाज, ठीक है। ये बाड़ा में रहती है, दूध दही है ना, इसका लाभ है। और गोबर जो कि हम लोगों के खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है। गाय क्या करती है, रवाती है, भूसा घास अनाज खाती है, घर और रहने का स्थान घर में रहती है, गौशाला में रहती हैं। बहुत सारी गायें होती हैं गौशाला में रहती हैं, दूध दही। इसी तरह बकरी मैं करती है और घास अनाज भूसा घर। और भेड़ क्या करती है, में आती है ना। इस तरह से हमें बच्चों को बताना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को क्या कराना है, भावगीत। तो भावगीत हम लोगों को जानवरों का आज है, जैसे कि पालतू पशुओं के बारे में ही हम लोगों ने बताया, तो इसी तरह का एक भावगीत है, ठीक है। वो आप बच्चों को सिखा सकती हैं। मैं तो सो रही थी, मुझे मुर्गे ने जगाया, बोला कुकड़ू को कुकड़ू। मैं तो नहा रही थी, मुझे कौवे ने बुलाया, बोला काँव काँव काँव। मैं तो खा रही थी। इस तरह से आप ये वाला भावगीत करा सकती हैं। 3-4 बार आप कराइए बच्चों को, बहुत अच्छे से बच्चों को पता हो जाता है, बहुत अच्छे से मन से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, विभाग द्वारा निर्धारित CBE सुपोषण दिवस है आज 27 फरवरी 2024 को। तो क्या करना है, सुपोषण दिवस जो हमारा सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 3 माह का आता है, तो उसमें जब भी सुपोषण दिवस होता है तो चौथा मंगलवार को ही सुपोषण दिवस मनाया जाता है। यह वित्त पोषित होता है और विभाग द्वारा इसको मनाने के लिए 250 रुपये भी देता है। सुपोषण दिवस का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाव के लिए जागरूक करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भोजन में पोषण तत्वों के बारे में तो हम लोग जानकारी देते हैं, लेकिन पोषक बचाव कैसे करता है, पोषक बचाव कैसे रखना है, इसकी जानकारी नहीं देते हैं। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों को धुलने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए,
नहीं तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती। हमारी ग्रामीण महिलाएं होती हैं, वो बहुत क्या करती हैं बहनों, कि पालक है, मेथी है, ठीक है, उन्होंने काट लिया साफ़ करके, उसके बाद उसको धो लिया। क्या होता है, उससे पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते। इसलिए उन लोगों को जागरूक करना है कि आप पहले साफ़ करिए, धुलिए, उसके बाद काट के आप बनाइए। तो इससे क्या पौष्टिकता उनकी बरकरार रहती है। इसके अभाव के कारण ही वो खाना तो वो पौष्टिक आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां तो खाते हैं, पर उनकी पौष्टिकता उनको नहीं मिल पाती है जानकारी के अभाव में। तो हम लोगों को क्या करना है, सुपोषण दिवस पे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सभी को बुलाना है, उनके परिवार के सदस्यों को भी, और उनको जागरूक करना है। इसका उद्देश्य यही है, गर्भवती महिलाओं गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व 3 जांचें करवाएं, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी आयरन कैल्शियम की गोलियों का सेवन करें, तथा नवजात शिशु का संपूर्ण टीकाकरण और 6 माह तक स्तनपान कराएं। ये भी जानकारी देनी है। इस तरह से हम लोगों को बहनों उनको सुपोषण दिवस के बारे में बताना है। ठीक है बहनों, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़ मैंने, जिससे कि हमारा आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिले। राधे राधे बहनों।